बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और आज लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें टॉपिक यूनिट नंबर 6 और आज हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है 1 to 5। इस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है 1 to 5 और पहली न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल है 6.1। 6.1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को देख लें जो हमने पीछे जो प्रीवियस लेक्चर में जो किए थे। हमने पता था वर्क डन, अगर वर्क डन का जिक्र किया जाए, जो वर्क डन है यानी W इज इक्वल टू होता है जी F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस S से डिनोट करती है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये फार्मूला 1 हो गया। इस तरह अगर वेट की बात की जाए WEIG, वेट की अगर बात की जाए मीन्स W, ये इसको भी W से डिनोट करते हैं, लेकिन वेट किसके इक्वल होता है mg के। नेक्स्ट वन, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास mgh, और इसी तरह ही काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वर्क डन, वेट, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इसको मैं रेस कर देता हूँ फार्मूलाज को, और जिस तरह हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वैसे वैसे इन फार्मूलाज को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। पहला है जी हमारे पास 6.1, इसका गिवन डेटा देखते हैं क्या कहते हैं जी। हमारे पास कहते हैं अ मैन हैज़ पुल अ कार्ट थ्रू अ 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स 300 न्यूटन। कहते हैं अब अ मैन हैज़ पुल अ कार्ट थ्रू अ 35 मीटर, एक कार्ड को धकेला गया है कितने डिस्टेंस तक, उसके 35 मीटर तक उसको, और जो फोर्स अप्लाई की हमने वो कितनी अप्लाई की हमने 300 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाई की हमने कितनी किया है जी 300 न्यूटन। एक मैन पुल अ कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस कितना किया उसने 35 मीटर, और फोर्स अप्लाई करनी पड़ी हमें 300 न्यूटन। उसके बाद कहते हैं फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। तो एक आदमी फाइंड क्या करना, हमने फाइंड आउट करना है जी हमने उसका वर्क डन। वर्क डन मीन्स W, ये हमने फाइंड करना है, जिसमें वो क्या कहते हैं जी एक मैन ने कितना वर्क डन किया। अगर वो डिस्टेंस कवर करे 35 मीटर का, फोर्स अप्लाई करे 300 न्यूटन की, तो वो कितना वर्क डन कवर करेगा एक आदमी। फार्मूला का हम देखते हैं, जो इसका मैंने पहले ही फार्मूला लिखा था फार्मूला। तो फार्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल टू होता है जी हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय S, और F मल्टीप्लाई बाय S इसमें हम सोल्यूशन यानी इसे पुटिंग करेंगे, देन सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। वर्क डन हमने फाइंड करना है, फोर्स कितनी है 300 न्यूटन अप्लाई की है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना कवर करता है वो 35। वर्क डन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10500। 10500 यूनिट का खास ख्याल रखना है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है जी हमारे पास जूल। तो रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास, कहते हैं जी जो रिजल्ट है वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन बाय अ मैन कितना करता है 10,500 जूल, इतना वो उसका वर्क डन करता है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6.2 है अ ब्लॉक वेइंग अ 20 न्यूटन। एक ब्लॉक का वजन कितना है जी 20 न्यूटन है, इज अ लिफ्टेड 6 मीटर एंड वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब ब्लॉक वेइंग अ 20 न्यूटन यानी W हमारे पास गिवन क्या है जी, वेट कितना है जी 20 न्यूटन, इज अ लिफ्टेड 6 मीटर, उसको ऊपर की तरफ, यानी ये ब्लॉक है इसको ऊपर की तरफ उठाया गया। मैस यानी इसका जो वेट है, इसका पूरा वेट है, क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है W इक्वल टू mg ड्यू टू टेंशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद क्या कहते हैं 20 न्यूटन वेट है, लिफ्टेड उठाया गया, कितना उसको ऊपर लेके गया है 6 मीटर। उसकी हाइट कितनी है जी हमारे पास 6
मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, हमने फाइंड क्या करनी है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी ख़ास पोजीशन जब वो पहुंच जाता है इस पॉइंट तक लेके, इस ब्लॉक को जब इधर तक एक ख़ास पोजीशन तक लेके पहुंच जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो फाइंड क्या करनी है हमने, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। हमें पता है g की वैल्यू 10 होती है, h की वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो नहीं गिवन हमारे पास मैस, तो मैस को फाइंड कर लूँगा इस फार्मूले से, देन इसके अंदर मैं पुट कर दूँगा। तो पहले मैं किसको फाइंड कर लूँ, मैस को मैं फाइंड कर लिया, मैस का इसके अंदर पुट करते हैं। तो सोल्यूशन में निकालता हूँ। सोल्यूशन क्या है जी हमारे पास, मैस फाइंड करना है तो W इज इक्वल टू क्या होता है जी, mg। W इज इक्वल टू mg, इधर g मल्टीप्लाई और m के साथ, तो एक साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करता हूँ, W की वैल्यू क्या है जी 20, मैस और ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, तो मैस कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 kg मैस आ गया, 2 kg मैस आ गया। और फाइंड क्या करना था हमने, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको m कितना निकला हमारे पास 2, g कितना होता है 10, h कितना गिवन है 6 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई है जी हमारे पास, 26 का कितना होता है जी 120 जूल। इसका हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गई। मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले मैस को फाइंड किया, क्योंकि मैस गिवन नहीं था। मैस गिवन करने के लिए फार्मूला वेट का लगा दिया, किसके इक्वल होता है हमारे पास mg। mg को मैंने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया g को, क्योंकि m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जिसको फाइंड करना हमें पता वो एक जगह रख लिए जाते हैं, और जिसका सोल्यूशन हमें गिवन होता है उसको पुट करके वो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पहले गिवन था हमारे पास mgh, मैस भी फाइंड हो गया, पुट कर दिया। g की वैल्यू हमें पता था, ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में g की वैल्यू क्या आती थी, हमने 10 को रीड किया। उसके बाद हमने क्या जी, h की वैल्यू पुट की, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इजीली आ गई, जो एक आदमी को एक हाइट तक खास पहुंचते वक्त जो तय करनी पड़ी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। एक कार का वजन 12 किलो न्यूटन है और उसकी स्पीड है जी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करनी है जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं रेस करता हूँ। कहते हैं जी अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, यानी अब फिर वेट गिवन है उसका 12 किलो न्यूटन। इसको स्टैंडर्ड यानी प्रीफिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा, इसके किलो को। तो किलो को ख़त्म करने का क्या मेथड होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 न्यूटन। तो W क्या आ गया मेरे पास, 12,000 न्यूटन। उसके बाद क्या कहते हैं जी, और इसकी स्पीड गिवन है, स्पीड मीन्स डेट v कितनी गिवन है जी हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है जी, काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है ड्यू टू प्रोसेस बाय आर मोशन, तो यानी हमने गाड़ी की मोशन हमने इसकी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। फार्मूला भी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv का स्केल। इसमें भी m नहीं गिवन, w गिवन है। सिमिलैरिटी जो पिछले न्यूमेरिकल में किया 6.2 में 6.3 कर रहे हैं, जो 6.2 में किया न्यूमेरिकल में, वैसा ही इसके साथ करेंगे। इसमें हम फाइंड करेंगे पहले m फाइंड करने के लिए पहले फार्मूला लगा दूँ, W इज इक्वल टू mg, W डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू m। W कितना हमारे पास, डिवाइडेड बाई 10, मैस आ गया, 0 0 से कट गया और मेरे पास क्या आ गया 1200। मैस का यूनिट क्या होता है, kg। हमारे पास क्या फाइंड हो गया यहाँ, मैस। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला काइनेटिक एनर्जी जो फाइंड करना है उसको 1/2 mv का स्केल पुट करूँगा, और इससे हमारे पास इनकी वैल्यू पुट करूँगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। मैस कितना हमने फाइंड किया 1200। वेलोसिटी कितनी गिवन है जी हमारे पास 20।
का स्क्वायर। उसके बाद इनको मैं कैलकुलेशन करूँगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 1200 और 20 का स्क्वायर क्या बनेगा 400। इनको मल्टीप्लाई करवा लें या 2 पे पहले डिवाइड करवा लें। तो 1200 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 48 टेट्रा 0 डिवाइड बाय 2। 2 इससे कट जाएगा और ये क्या बनेगा हमारे पास 24 काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइंड होगी जब इनकी मैंने, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। उन्होंने क्योंकि किलो में कन्वर्ट किया है तो जूल को यानी इस वैल्यू को प्रीफिक्सेस में लेके जाने के लिए हमने पहले किलो को ख़त्म किया था। किलो को ख़त्म करने का क्या तरीका था, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया। अब किलो के पास प्रीफिक्सेस में किलो की तरफ जाना है तो क्या करूँगा डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा और क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा किलो जूल। तो ये 300 से कट के तो 240 किलो जूल हमारे पास आंसर आ गया। आप ये भी आंसर रख सकते हैं और यह भी आंसर रखते हैं। उन्होंने क्योंकि कंडीशन इधर नहीं दी कि आपने कंफर्म, उन्होंने नहीं कहा कि आपने कंडीशन में कि इसको किलो जूल में ही कन्वर्ट करना है। उन्होंने सिर्फ आपको पूछा था काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी अप्लाई की है, कितनी काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की उस कार की निकलती है। तो ये भी आ सकती है। अगर आंसर आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो किलो जूल में लेके जाना चाहते हैं तो वी नो डैट जब हम किलो की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं और किलो को जब ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है। अगली स्टेटमेंट है 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करें पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड आउट करें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं रेज करूं। A 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया। आप कुछ बता दूं, कहते हैं जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पे। ये चीज़ इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पे और ये जब वापस नीचे थ्रोन यानी हिट करेगा ग्राउंड को तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब ये देखना हमने जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके mgh है एज अ पोजीशन, देन ये क्रिएट होगी जब ये दोबारा मूवमेंट नीचे की तरफ करना स्टार्ट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, आस्ता आस्ता 1/2 mv का स्क्वायर। क्योंकि इसने जाके पोटेंशियल एनर्जी नहीं कन्वर्ट, जो हमने इंटर कन्वर्ट पढ़ा है एनर्जी चेंज का जो रूल पढ़ा है तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। उसके लिए जो उन्होंने रूल्स बताए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर। इसके पीछे भी एक छोटा सा रूल है, डेरिवेशन के जरिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी नीचे मोशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी 1/2। एक वक्त जाएगा जब हिट ग्राउंड करेगी तब वो जाके काइनेटिक एनर्जी भी किस में आ जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर। ये सिस्टम है। तो कहा जा सकता है तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ मैक्सिमम हाइट क्या कहा जा सकता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जब वो वाइल हिटिंग करेगा ग्राउंड को, वाइल हिटिंग ग्राउंड। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकेगा जब इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम हाइट और वापस जब वो ग्राउंड से टकराएगी। तो हमने फाइंड पहले गिवन डेटा लिख लें। 500 मैस है जी, मैस गिवन है 500 ग्राम। पहले ग्राम को कन्वर्ट कर लें केजी के अंदर, सेम एज इट इज़। डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 1000 से और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो मैस किसके इक्वल आ गया 0.500 kg एंड 0.5 kg हमारे पास मैस आ जाएगा। नेक्स्ट वन वेलोसिटी गिवन है उस
स्टोन की कितनी वेलोसिटी गिवन है जी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है जी हमने, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का ए फाइंड कर लेता हूँ, जो उन्होंने 1 दिया तो मैं 1 लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एज अ मैक्सिमम हाइट पे mgh। जो उन्होंने सेकंड कहा था उसको मैंने 1 कह दिया, उन्होंने जो 1 कहा था उसको मैंने सेकंड कह दिया। तो सोल्यूशन पहले मैं 1 का निकाल लूँ, तो क्या हो गया जी हमारे पास सोल्यूशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मैस कितना गिवन है 0.5 और वेलोसिटी कितनी गिवन है 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आएगा 225, 1/2 डॉट 0.5 और 225 काइनेटिक एनर्जी। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो आ जाएगा 56.25 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास। किसकी आ गई जी, स्टोन की। एक जब वो थ्रोन करती है, जब वो हिट करती है ग्राउंड के साथ। अब वो भी अप्लाई कर देंगे सेकंड में। जो पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था मैक्सिमम हाइट पे वो किसके इक्वल हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो 100 पोटेंशियल एनर्जी है जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, और जब मैक्सिमम हाइट पे होगी तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये भी इज इक्वल टू हो जाएगी 56.25 जूल। या तो इस तरह कर लो, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो कि इसका हमें रीज़न समझ नहीं आती तो इसको फार्मूलाज के लिए अप्लाई कर दो। हमें पता है लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी या लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। जब लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी जब इधर से वापस, जब नीचे से काइनेटिक एनर्जी मोशन से होते एक हाइट तक पहुंचेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद लॉस्ट होना, और लॉस्ट इतना होगा कि कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी से वो निकलेगी जो हमें गिवन है, फिर इसको इनिशियल वेलोसिटी कह दिया जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और जब वो लास्ट पे जाके इधर आएगी तो यहाँ VF क्या मिलेगी मुझे 0। तो इस तरह हम कह सकते हैं जी हमारे पास 1/2 mVf का स्क्वायर माइनस 1/2 mVi का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इनके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट पहुंचेगा 56। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या पहुंचेगा 56, लेकिन आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो आपने बाद में इसको रीज़न देके पॉजिटिव कर देना है, ड्यू टू द अंडर ग्रो द ग्रेविटी देन नेगेटिव साइन चेंज इनटू द पॉजिटिव साइन। यानी जब वो नीचे ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो हमने रिटार्डेशन के बारे में देखा था, जो कोई ग्रेविटी से दूर चीज़ जाती है तो नेगेटिव साइन शो करना शुरू हो जाता है, जो ग्रेविटी के पास आती है तो किस साइन को शो करती है जी हमारे पास पॉजिटिव साइन को, जिसमें पॉजिटिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में और नेगेटिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। जब अवे ऑफ अर्थ जाती है तो नेगेटिव साइन शो होता है, जब अर्थ के पास आती है तो किसका साइन शो करता है जी हमारे पास पॉजिटिव का। तो इसलिए हम आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो घबराइएगा नहीं, उसको आप रीज़न बता सकते हैं जी हमारे पास, तो उस रीज़न की वजह से दोबारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन के अंदर। उसके बाद आज इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हो गया उसमें नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। कहते हैं जी ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम, एक हाइट पे जाके, हाइट कितनी दी है जी हमारे पास 6 मीटर हाइट, एक हाइट पे जाके जब वो सैक्लेट स्पीड्स यानी बॉटम नीचे की तरफ आता है उसकी स्पीड क्या होती है जी हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी दे दी जाती है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जब बाइसाइकिल एंड साइकिल है 40 kg।
मैथ भी हमें दे दिया गया। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। पहले सोल्यूशन 1 फाइंड कर लूँगा, फिर सोल्यूशन सेकेंड फाइंड कर लूँगा। सोल्यूशन 1 सब के सब मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ तक के 5वें न्यूमेरिकल में पहुँच गया हूँ। और सब के फार्मूलेज हमने क्या देखे जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ही बात करें, सेम सोल्यूशन सबके निकलते जा रहे हैं। सोल्यूशन 1 इस्तेमाल किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास कितना गिवन है 40 और वेलोसिटी कितनी गिवन है 1.5। आप इसका स्केल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 के साथ, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर दीजिएगा मेरे 2 के साथ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और जब इनको स्केल लिया, मल्टीप्लाई 40 फिर देन डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ जाता है जी 45। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। इसका सोल्यूशन 1 हमने फाइंड कर लिया। सिमिलैरिटी सोल्यूशन 2 को, पोटेंशियल एनर्जी m कितना है जी हमारे पास 40 और g हमें पता है 10 होता है और हाइट भी गिवन है 6। जब सोल्व करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2400। इसका भी यूनिट क्या है, जूल। इस तरह आज हमारे ने 5 न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रह गए हमारे पास न्यूमेरिकल्स, उनको सोल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।